नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी की और सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला किया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी के अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, इसके जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सब कुछ सामने आने के बावजूद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रिपोर्ट आने के करीब 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस में अडानी ग्रुप के ब्लैक मनी नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या क्या है और सेबी चेयरपर्सन पर क्या आरोप लगाए गए हैं। 2017 में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने उसी फंड में हिस्सेदारी खरीदी थी, इसका इस्तेमाल विनोद अडानी द्वारा किया जाता था। माधवीपुरी बुच ने सेबी चेयरपर्सन बनने से 2 हफ्ते बाद अगुरा पार्टनर्स के अपने शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए थे। अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी करने के आरोप के बावजूद सेबी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी वो जांच करना ही नहीं चाहती जो उसके चेयरपर्सन तक ही ले जा सकती है। अगर सेबी वाकई शेयरों में गड़बड़ी करने वालों को ढूंढना चाहती है तो शायद सेबी की चेयरपर्सन आईने में देखकर शुरू करती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में विसिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड के साथ अपना अकाउंट खोला था। आईपीई प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसके बारे में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने इंडिया इन्फो लाइन IIFL के जरिए से स्थापित किया, जो भारत की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों में 2015 का IIFL का भी एक दस्तावेज है, इसमें बताया गया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच निवेश का सोर्स सैलरी घोषित किए थे और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन दिखाई गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा है कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनकी सिंगापुर में अगुरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च 2022 को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्ति किए जाने के 2 हफ्ते बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम चुपके से ट्रांसफर कर दिए। यह पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप या भारत से जुड़ा कोई दावा किया हो। इसके पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तब अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह की कंपनियों को बाजार में ज्यादा आंका गया है। आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अकाउंट्स में हेरफेर कर शेयरों की कीमतें बढ़ाई हैं। इसमें विनोद अडानी का नाम भी लिया गया कि उन्हीं की कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की। और अब इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप स्कैंडल और सेबी की चेयरपर्सन के बीच कनेक्शन होने के दावे किए हैं। दावा किया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी करते थे। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने नया दावा किया है जिसमें सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोप लगाए गए हैं। दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है उसी ऑफशोर फंड में
सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का स्टेक है। हिडेनबर्ग के आरोपों को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिडेनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाले बयान बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब 18 महीने पहले हिडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिए थे और सेबी की जांच रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी में पेश करने के लिए कहा गया था। बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया था कि पहली नजर में नियमों या कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उसमें यह भी कहा गया कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का कोई आधार नहीं मिला और साथ ही यह भी बताया गया कि अडानी ग्रुप ने उन सभी लोगों की जानकारी दी जिन्हें शेयर से लाभ मिला। और इस मसले पर जांच करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग रखी है और केंद्र सरकार से अडानी मामले की सेबी के अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की मांग की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब दिया और कांग्रेस पर हिडेनबर्ग रिपोर्ट के आने और जयराम रमेश के बयान आने की टाइमिंग पर सवाल किए हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि हिडेनबर्ग की हिट जॉब और कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। ऐसा लगता है कि हिडेनबर्ग के किसी सहयोगी ने कांग्रेस के लिए रिपोर्ट के साथ इसका मसौदा तैयार किया है, लेकिन इसे जारी करने का समय बताना भूल गया। और इस मामले पर टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सवाल किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अडानी की शैली में यहां तक कि सेबी चेयरपर्सन भी उनके समूह में निवेशक हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। सीबीआई और ईडी क्या आप पीओसीए और पीएमएलए मामले दर्ज करेंगे या नहीं? हिडेनबर्ग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और जेपीसी से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कांग्रेस को घेरा है। हिडेनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। जनवरी में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर कंपनियों के शेयर प्राइस में हेरफेर का दावा। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने के लिए कहा। मई 2023 कोर्ट से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की और 17 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। 24 नवंबर 2023 अडानी हिडेनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।
3 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया। आरोपों की जांच एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार किया। कौन है माधवी बुच, यह हम आपको बता रहे हैं। कौन है माधवी पुरी बुच? सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन हैं और सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए हैं। आईसीआईसीआई बैंक से करियर की शुरुआत की थी। फरवरी 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक बनी। 2011 में सिंगापुर के ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से जुड़ी शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुकी हैं। 1 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनी हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने बुलडोजर राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं। क्रीमी लेयर का फैसला स्वीकार नहीं। मायावती वक्फ बिल के खिलाफ, बीएसपी नजूल संपत्ति बिल के खिलाफ है। तो सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। ये बड़ी खबर यहां पर। मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बैठक हुई है। पार्टी नेताओं के संग मायावती ने यहां पर मीटिंग की है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर का बयान सामने आया। हम लड़ने वाले नहीं हैं, एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। ओपी राजभर ने यहां पर इस बात को कहा है। चुनाव है, आपकी पार्टी को भी टिकट मांगेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? नहीं भैया, हम लोग लड़ाएंगे। हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग 200 सीट पर जो हमारा संगठन है, एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर मायावती का बड़ा हमला। खड़गे के बयान पर जिक्र करते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान में सच्चाई नहीं। मायावती ने इस बात को कहा है कि आरक्षण का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। कांग्रेस ने बाबा साहेब के खिलाफ साजिश रची, तो आरक्षण का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। मायावती ने इस बात को कहा है।